सभी को नमस्कार। लोक कथाओं में, लोक रंगमंच पर या लोक नाट्यों में, लोक प्रचलित आख्यानों में राम कथा का जो ताना बाना बुना जाता है, उसमें कई बार जीवन के ऐसे मर्म उघड़ते हैं जो सुविदित प्रसिद्ध राम कथा के रूपों में हमें नहीं मिलते। यक्षगान कर्नाटक की पारंपरिक नाट्य विधा है। कथकली की भांति यह शास्त्रीय रंगमंच और लोक नाट्यों के बीच की एक कड़ी भी है। यक्षगान में रामायण से संबंधित कतिपय प्रसंग अभिनीत किए जाते हैं। बहुत ओजस्वी अभिनय होता है। गान उसके साथ चलता है। वाद्यों की प्रस्तुति बहुत आकर्षक होती है। यक्षगान में एक प्रसंग का अभिनय होता है। राम सागर पर सेतु बनवाकर उस पार पहुंच चुके हैं। युद्ध आरंभ होने वाला है। युद्ध के पहले विजय प्राप्ति के लिए पूजा का अनुष्ठान होना चाहिए। बंगला रामायण है। बंगला रामायण, कृत्तिवास रामायण जिसको कहते हैं, उसमें तो राम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ कालिका की आराधना करते हैं। और निराला ने राम की शक्ति पूजा जैसी शक्तिशाली रचना इसी प्रसंग को लेकर के लिखी है। यक्षगान में इसके स्थान पर पूजा का एक प्रसंग आता है। और एकदम अलग प्रकार का प्रसंग है। राम कहते हैं कि पूजा करा ली जाए। पूजा के लिए तो कोई पुरोहित चाहिए। हमारे पास तो यहाँ कोई पुरोहित है ही नहीं। हम लोग क्षत्रिय हैं और आप लोग हमारी सेना के लोग वानर हैं, तो कौन पूजा कराएगा? कोई कहता है वानर सेना में कि महाराज रावण बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी हैं, वेदज्ञ हैं, वेद के परम पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वो कर्मकांडी भी हैं। वो आ जाएं तो बढ़िया पूजा करा सकते हैं। तो राम कहते हैं रावण से ही तो हमको युद्ध करना है। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ही कैसे पूजा करा देंगे आकर के? तो हनुमान जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि मैं जाकर यदि प्रार्थना करूंगा रावण महाराज से कि हमको पूजा कराना है आपके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, तो वो पूजा करा देंगे। तो लोग थोड़ा चकित होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हनुमान कहते हैं कि नहीं, हम जाकर के प्रार्थना करेंगे तो वो आ जाएंगे, पूजा करा देंगे। राम कहते हैं कि फिर जाइए आप, अब रावण महाराज को एक कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में साथ ले आइए। हनुमान जाते हैं और सीधे रावण के सामने पहुंच जाते हैं। हाथ जोड़कर उनसे विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हम लोगों का आपसे युद्ध होने वाला है, हमारी विजय के लिए पूजा होना है, और पूजा आपसे बढ़कर कौन अच्छी तरह से करा सकता है, तो आप कृपा करके चलिए और हमारी पूजा करा दीजिए। रावण अपना अंगोछा अपने कंधे पर रख करके, अपना पोथी पत्रा उठा करके और चल देते हैं। कहते हैं कि हाँ चलो, करा देते हैं पूजा। यह एक प्रसंग है। इसमें एक जो विचित्र विरोधाभास होता है परम ज्ञानी का, उसकी जिद भी है राम से लड़ने की, और उसको जब पूजा के लिए आमंत्रित किया जाए तो वो चल देता है। उसको अपना कर्मकांड का ज्ञान बताना है कि मैं कितनी अच्छी तरह से पूजा करा सकता हूँ। या इतने बड़े परम शक्तिशाली व्यक्ति में भी कहीं न कहीं ऐसी मूर्खता की बात हो सकती है कि वो ये नहीं समझ रहा है कि इस पूजा का अनुष्ठान जो है वो हमारे ऊपर ही विजय प्राप्ति के लिए है। कई प्रकार से व्यंजनाएँ या कथा या प्रसंग करता है। इसी प्रकार का एक और प्रसंग है जो लोक कथाओं में सुनाया जाता है, और ये प्रायः रामायणों में जो प्रसिद्ध प्रकाशित रामायण हैं, उनमें इस प्रकार के प्रसंग नहीं मिलते हैं। सेतु बांधा जा रहा है। नल और नील को कला आती है कि वे पत्थर पर पत्थर को पानी पर तैरा देंगे,
या पानी पर पत्थरों से पुल बना देंगे। वक्ति काल में जो इसका दूसरा रूप प्रचलित हुआ कि पत्थर पर राम का नाम लिखते हैं और वो पत्थर तैरने लगते हैं। तो राम का नाम लिख रहे हैं वानर और पत्थर पानी पर तैर रहे हैं या डूबते नहीं हैं। राम देख रहे हैं कि मेरा नाम लिख लिख करके और समुद्र पर पत्थर बना वानर लोग डाल रहे हैं, पुल बनता चला जा रहा है। तो उनको कुछ कौतुक होता है कि एक आध दो पत्थर मैं भी डाल देता हूँ, मेरा भी कुछ सहयोग हो जाए। जब मेरा नाम लिखने से मेरे नाम से अंकित पत्थर पानी पर तैरता है, मैं स्वयं पत्थर डालूंगा तो फिर अवश्य तैरेगा ही। तो जब कोई नहीं देख रहा होता तो चुपचाप वो एक पत्थर समुद्र पर फेंकते हैं, पत्थर डूब जाता है। बाकी वानरों ने देखा नहीं, हनुमान ने देख लिया। तो हनुमान उनसे कहते हैं कि आप रहने दीजिए, आपका नाम चलता है, काम आपसे नहीं होता है, आपके नाम से काम होता है। यह एक प्रसंग है, इसको तो एक बहुत आधुनिक भावबोध के साथ भी पढ़ा जा सकता है। और राम ते अधिक राम कर नामा, ये जो तुलसी ने कहा है, उसकी भी एक सोदाहरण व्याख्या इसको समझा जा सकता है, जिस रूप में इस प्रसंग को समझा जाए। आदिवासियों में, जनजातियों में राम कथा के अनेक रूप प्रचलित हैं। उसमें भीलों में महाभारत का तो बहुत ही बड़ा आख्यान है। उसको तो दस्तावेजीकरण करके, ध्वनि अंकित करके और प्रकाशित भी कराया गया गुजरात के हमारे एक अध्येता ने। पर जो रामायण है भीलों की, उस पर कदाचित इस प्रकार का दस्तावेजीकरण और उसका संग्रहण नहीं हुआ। तो भीलों की जो रामायण है, उसमें अनेक इस प्रकार के प्रसंग हैं। अब भीलों के आख्यानों में तो ब्रह्मांड बोध भी है, सृष्टि विद्या भी है। वहाँ वासुकी नाग परम तत्व के प्रतीक हैं, अखंड काल के प्रतीक भी वे हैं, परात्पर परमात्मा भी वे हैं। वो महाभारत की कथा में भी आते हैं। और द्रौपदी पर वो रीझ जाते हैं तो द्रौपदी को उठाकर चल देते हैं। अर्जुन और भीम उनसे भिड़ पड़ते हैं तो अर्जुन को मूंछ के एक तरफ टांग लेते हैं और भीमसेन को अपनी मूंछ के दूसरी तरफ टांग लेते हैं और द्रौपदी को उठाकर चल देते हैं। ये जो काल प्रवाह है, उसमें कितने अर्जुन आए गए, कितने भीम आए गए, कितने ही राम भी उसमें आए गए। यह उस अखंड काल प्रवाह का प्रतीक वासुकी वहां पर बन जाता है। रामायण में भी वासुकी नाग आते हैं। प्रसंग यह है कि राम का राज्याभिषेक हुआ। भीलों की रामायण में यह होता है कि एक बार राम, सीता और हनुमान बैठे हुए और सीता की अनामिका अंगुली में वो अंगूठी थी जो राम ने पहचान के लिए हनुमान के हाथ भेजी थी। वो उसको पहने रहती थी क्योंकि उनको बड़ी प्यारी थी, प्रिय थी वह अंगूठी। राम की अंगूठी थी तो सीता की अंगुलियों में कुछ ढीली तो रहती ही थी, तो बार बार उसको ऊपर करती थी। एक बार वह हाथ नीचा करने पर अंगूठी गिरी। गिरी तो लुढ़कती हुई वो टन टन करती हुई गिरते गिरते पाताल पहुंच गई। पाताल तो वहां काल की सामान्य गति नहीं चलती है। सीता तो बहुत विकल हो जाती हैं कि मेरी अंगूठी चली गई, पता नहीं कहाँ गई, दिख ही नहीं रही है। राम हनुमान से कहते हैं कि भाई हनुमान ढूंढ कर लाओ, वो अंगूठी सीता को बहुत प्रिय है, दुखी हो रही हैं। तो हनुमान ढूंढते ढूंढते पाताल पहुंच जाते हैं और वासुकी नाग वहां पर विराजमान है। वासुकी नाग से कहते हैं कि हमारी सीता माता की अंगूठी गिरते गिरते आपके यहाँ आ गिरी है, अंगूठी आप दे दीजिए। वासुकी नाग कहते हैं कि कई युग हुए, हम तो युग युगों से यहाँ हैं। हर युग में एक राम होता है और हर युग में उसकी सीता अंगूठी गिरा देती है। हर युग में अंगूठी गिरते गिरते हमारे पाताल लोक में आकर के लुढ़कती हुई आ जाती है। ऐसी कितनी अंगूठियां यहाँ गिरी हैं। हमारी झाड़ू लगाने वाली उनको गुहार करके कोने में ढेर लगा देती है, लगाती रही है। वो कोने में अंगूठियों का ढेर पड़ा हुआ है।
उसमें तुम्हारे वाले राम की अंगूठी कौन-सी है? तुमको समझ में आता हो तो ले जाओ। यह कथा है, बहुत प्रतीकात्मक और कई प्रकार की व्यंजकताओं से भरी हुई यह कथा है। इस प्रकार की और भी अनूठी कथाएँ लोक में प्रचलित हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।